ये देखिए हमारा हुसन गांव है, दरिया है, बहता हुआ पानी के रवानी देखें। पानी ज़रा साफ़ नहीं है, इससे कि ऊपर पहाड़ियों से होता हुआ आता है, तो फिर साथ साथ में पत्थर भी बीच में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो टकराव भी रहता है, तो वो इसमें वो कह दीजिए कि गदलापन आ ही जाता है। ये देखें यहाँ से, ये यहाँ के वो खेत खलियान वगैरह हैं, आगे हमारी बस्तियाँ हैं। इस तरह का वो नेचुरल नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हर जगह अब वो मसनूई चीज़ें हो गई हैं। ये बच्चे हैं जो कुछ वक्त गुजारने के लिए भी यहाँ आ जाते हैं, जो बच्चे घर में ज़्यादा तंग करें उनके वालिदैन इधर की तरफ लेके आ जाते हैं। और फिर यहाँ इस बाज़ारी घास फूस ही दिखती है, लेकिन इसमें कुछ खाने की चीज़ें भी होती हैं जिनकी पहचान इन पुरानों को होती है या इन बच्चों को होती है। इसी में ये पल बढ़ जाते हैं। बहुत शानदार चीज़ें। तो ये था वो सामने हमारा चश्मा। ये वो खेल तमाशे हैं जो अब पूरी दुनिया में, ख़ासकर हिंदुस्तान में, बस वो माजी की यादें बन चुकी हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अभी भी इस खेल कूद के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा खेलने की, अगर ये मान गए तो मैं कोशिश करता हूँ आप थोड़ा सा नहीं आए। चल खेल नहीं बारी दी। चलो आउट नहीं है ना, चलो ये इसमें कह दिया आउट नहीं है, लाओ जी। चलो ठीक है, ये है बच्चे ही है, इनमें बस इतना ही है। थोड़ा सा साइड पे ले जाओ, थोड़ा सा साइड पे ले जाने के बाद लेन देन की बात करो, और लेन देन होते ही फैसला बदल जाता है। तो मैं ज़रा फिर से काम करूँ, थोड़ा सा खेल लूँगा। बच्चे ही हैं, फितरत के बड़े सच्चे होते हैं, क्या बताए अपना वो फैसला बदल दे, लेन देन वाली बात ना माने। तो मैं पहले अपनी बारी खेलता हूँ, उसके बाद एक बात मुझे आपको बतानी, आप लगे रहो। क्या मुझे चलिए ठीक है। तो जो बात मुझे आपको बतानी थी, ये तो खैर बच्चे ही हैं और ये मामूली सा खेल है। अब तो हम बड़े लोग ज़िंदगी के खेल में, जब तक कुछ लेने देने की बात ना हो तब तक तो कोई काम करने के लिए हम तैयार ही नहीं हो। और जो जितना ज़्यादा बड़ा हो और जिसके सामने जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी मजबूरी हो या जितनी बड़ी ज़रूरत हो, बस उतना ज़्यादा बड़ा लेन देन भी करना पड़ता है। बस उस लेन देन को सिर्फ कभी तो चाय का नाम, और कभी कह दीजिए कि हदिये का नाम, और कभी खुशी से दे रहे, इस तरह के अल्फाज से उस रिश्वत को फिर कवर किया जाता है। तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हमारी है सुमैया, आपका नाम क्या है, ज़रा आप खुद बोलो। सुमैया, बहुत अच्छा, कितनी प्यारी सी बच्ची है। चलिए, ये दूसरी हो गई हमारी, इसका नाम सबरीना, बहुत अच्छा नाम है। ये हो गई हमारी ब्यूटी, ये वैसे भी ब्यूटी ही है और वैसे भी नाम भी इसका ब्यूटी है। और ये इकरा, बहुत अच्छा, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। इसके बाद ये चश्मे का पानी है, बिल्कुल शुद्ध साफ, इसे आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। पहले ये पूरे कश्मीर में मिला करती थी, अब ये अच्छी जगह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पर हम यहाँ एक जगह जनाजे के सिलसिले में आए हुए हैं। मौसम बड़ा ठंडा है, ये जुलाई की तकरीबन 5-7 तारीख है। अंदाज़ा करें, मैंने अभी ऊपर दोसा भी उड़ा हुआ है।
तो अंदाज़ा अगर आप नीचे थोड़ा सा इनको दिखा दें कितनी नीचे ये घर वगैरह है। अरे छोटे छोटे तो काफ़ी नीचे से ऊपर आना पड़ता है जनाजे के लिए और इसी तरह दफन वगैरह के लिए। तो अहादीस में जो आप रसूल ने फरमाया था, जो नमाज जनाजे में शिरकत करता है, कुछ अहादीस में 1 क़ीरात सवाब का है और कुछ अहादीस में 2 क़ीरात। और क़ीरात का मैं आसान तर्जुमा इस टाइम आपको करूँ मुख्तसर कि टनों में सवाब मिलेगा। और टन वगैरह ये इसका ताल्लुक़ वज़न के साथ है, और शरीयत में चूँकि सवाब को और आमाल को वो वज़न ही करार दिया है, इसीलिए कुरान करीम में एक मौके पर वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और बुखारी की एक रिवायत में है तो 2 कलमों के बारे में फ़रमाया था कि सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान। तो खैर तो टनों में सवाब मिला करता है जो नमाज जनाजे में शिरकत करते हैं। ऐसे में इन लोगों को मैं तो ये कह सकता हूँ कि इनको तो और भी ज़्यादा, अगर आम हालात में 1 क़ीरात 2 क़ीरात का कहा गया है, इतनी ऊँची पहाड़ी पे आना और फिर वो सर्दी के मौसम में ख़ासकर जब बर्फ़ हो उस दौरान में भी यहाँ ऊपर ही आ जाते हैं। तो इतनी ऊंचाई पे जनाजे के लिए आ जाना और फिर वो अपने मुर्दों की ज़ियारत वगैरह के लिए आ जाना, तो ये तो सवाब का कह दो कि उसकी कोई हद ही नहीं होगी कितना सवाब मिल सकता है। अब कोई कह रहे आप क़यास कर रहे हैं, यहाँ तो 2 क़ीरात ही का अहादीस में आया है, तो ये क़यास मैं नहीं कर रहा हूँ, इससे कि कुरान करीम के एक आयत से इसका हमें ज़रूर सबूत मिलता है, इशारा ज़रूर मिलता है। वल्लाहु एक जगह हमने फरमाया अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा कि मन जा बिल हसनति फ़लहु अशरु अम्सालिहा व मन जा बिस्सय्यति फ़ला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा। तो उसी के ज़िम्न में आप देखें तो वहाँ लगता है कि नहीं वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अब जिससे चाहते हैं दोगुना भी कर देते हैं, उससे ज़्यादा भी कर देते हैं। तो अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा इस तरह की आयत से ये साबित है कि जितनी ज़्यादा आपको मशक्क़त होगी या जितनी ज़्यादा मशक्क़त उठा कर के आप सवाब समझ कर के किसी काम को करेंगे उतना ज़्यादा आपको अजर मिलता जाएगा। तो अंदाज़ा करें इन लोगों की कितनी मेहनत होगी, और शुद्ध आप देखेंगे खालिस दीनदारी, हर किस्म की बिदअत से, हर किस्म के शिरक से, फितने से दूर, इंतहाई सादगी के साथ जो शुद्ध दीन है, बिदअत से, खराफात से दूर, उस तरह से अपनी हर तरह के रस्म को निभाते हैं, चाहे वो चीज़ें जनाजे से मुतालिक हों, चाहे वो चीज़ें ईदैन से मुतालिक हों या आम हालात से मुतालिक हों, हर तरह के खराफात से दूर हैं। तो अल्लाह इन्हें हमेशा बिदअत से महफूज रखें। जो लोग यहाँ आ जाते हैं, वो चाहे वो एज़ ए टूरिस्ट आ जाते हों या रहने के लिए आ जाते हों, तो उनसे भी मेरी गुजारिश होगी वो अपने यहाँ की फितनों को, बिदअत को यहाँ लेकर के ना आया करें, इन लोगों की सादगी के साथ ना खेलें।